हाँ पहले गज मुख प्रथम बनाए के गुरुपद पंकज ध्यान, सकल समाचित दे सुनो भाषा रची बनाए। रामचंद्र सीतापति राधानंद कुमार, सावित्री ब्रह्मापति रचो सकल संसार। आइए इस पीढ़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों ध्यान देंगे। अब कन्यादान होगा, उससे पहले अपन साकोचार करेंगे। साकोचार में 3 पीढ़ियां आपके गोत्र की, 3 पीढ़ियां नमन जी के गोत्र की बोली जाएगी। उन पीढ़ी की साक्ष्य में, अग्नि की साक्ष्य में फिर अपन कन्यादान का संकल्प पूर्ण करेंगे। ओम साहन के पति साहनी, साहन के सिर छत्र, साहन के पति साहनी, साहन के सिर छत्र। गोपी राम जी के प्रपोत्र है भारद्वाज का गोत्र। श्री साहन के पति साहनी, साहन के सिर छत्र। श्री चैतन्य लाल जी के पुत्र है भारद्वाज का गोत्र। साहन के पति साहनी, साहन के सिर छत्र। श्री विशोक शर्मा जी के पुत्र भारद्वाज का गोत्र। बोलिए कि भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न जिनका जन्म हुआ है नमन जी का, किनके प्रपोत्र हैं वो? श्री गोपीराम जी शर्मा जी के प्रपोत्र हैं। भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न श्री चैतन्य लाल शर्मा जी के पुत्र हैं और श्री विशोक शर्मा जी के सुपुत्र हैं। इनको आप अपनी कन्या का दान करेंगे। अब 3 पीढ़ियां आपकी महाराज जी। जय श्री राम। देखिए, जब जनक जी राम जी के अभिषेक से चरण विष्णु जी के धुले आप, तो वहाँ पे वशिष्ठ जी विवाह करा रहे थे। और एक बहुत बढ़िया हमारे अवधि में सवैया है, क्या बोलते हैं इसका? अरे रघुनंदन आज बना दूल्हा। क्या बढ़िया वशिष्ठ जी वहाँ पे भाव देते हैं। अरे रघुनंदन आज बना दूल्हा, मिथिलाधीप पाव पखारने लागे। आज मिथिलाधीप के रूप में हमारे नवीन जी बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला। तो जनक जी जब चरण छूने लगे दशरथ जी के, तो दशरथ जी उठा दिए, कहे अरे ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे क्या दे रहे हो? कन्या दान दे रहे हो। और दान लेने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, दान देने वाला सदैव उसकी ख्याति बढ़ती है। तो क्या कहते हैं? अरे रघुनंदन आज बना दूल्हा, मिथिलाधीप पाव पखारने लागे। और राघव के पद पंकज में सिया के पद चिन्ह निहारने लागे। ओ पूरन काज भयो हमरो। ओ आज आप कह दोगे कि आज मैंने बेटी का विवाह कर दिया, अब ये मेरा कार्य जो है पूर्ण हुआ। आपको भी प्रसन्नता होगी मन में, ऐसे जनक जी को भी प्रसन्नता हो रही थी। और क्या कह रहे हैं? अरे पूरन काज भयो हमरो, कहीं के निज भाग्य संवारने लागे। ओ तीनों लोक के संपत्ति को ओ विष्णु के स्वरूप में वारने लागे। जो वहाँ तीनों लोगों का मालिक राम बैठे थे, उनको विष्णु स्वरूप में प्रणाम कर रहे हैं। अरे साहन जी की साहन जी की श्री और श्री प्रपोत्री मूलचंद शर्मा जी की प्रपोत्री हैं वशिष्ठ जिनका गो। साहन जी की साहन जी की श्री मनमोहन जी की पौत्री है वशिष्ठ जिनका गो। साहन जी की साहन जी की श्री नवीन जी की पुत्री है वशिष्ठ जिनका गो। ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम वरकन्या चिरंजीवो भवः। एक बार देखिए, समय को देखिए। अब आप कन्यादान का संकल्प करेंगे। 3 पीढ़ी आपकी बोली, अपने हाथ में जल अक्षत पुष्प लेंगे, पोंगी फल लेंगे, एक सिक्का लेंगे और कन्यादान का ध्यान करेंगे।
ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य ब्रह्मो नित्य अपराधेषु द्वारा कल्पे जम्बूदीप्य वर्धकण्ड्यारवर्तान् ब्रह्मावर्तगृहे गंगा यमुनयोः पश्चिमे तीरे नर्मदायाः उत्तरे नर्मदारण्यक्षेत्रे भारतवर्षे राजस्थान प्रान्ते जे पत्तनाम्नि नगरी। नवीन जी, कन्यादान का संकल्प लेंगे आप। कन्यादान एक ऐसा समय, पिता के जीवन का ऐसा समय है जो सबसे श्रेष्ठ होता है। जीवन काल में सबसे श्रेष्ठ समय होता है कन्यादान का। वो आज आप श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, वो श्रेष्ठ कार्य आप आज करने जा रहे हैं। कन्यादान, आपकी बेटी जिसको आपने लाड प्यार करके इतना बड़ा किया है, उसका कन्यादान कर रहे हैं। और कन्यादान के लिए कहा जाता है कि जीवन में कन्यादान एक ऐसा श्रेष्ठ कार्य होता है। पिता जो बेटी को जन्म देता है, कहते हैं कि पिता जो होता है उसका हृदय बड़ा कठोर होता है। पिता अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कभी चेहरे को उदास नहीं करता, हमेशा मुस्कुरा करके सारा कार्य करता है, कभी अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करता है। लेकिन शास्त्रों में फिर भी कहा गया कि बेटी का दान करते समय, बेटी का विवाह करते समय पिता की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और दो आंखों में अलग अलग आंसू आते हैं, एक में गर्म आंसू आता है, एक में ठंडा आंसू आता है, एक में खुशी का, एक में दुख का। खुशी किस बात की होती है पिता को, कि जिस बेटी को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, मेरा सपना था कि मेरी बेटी का घर बस जाए। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है कि इतने अच्छे वर आपको मिले हैं जमाई राजा। तो आपकी खुशी है कि मुझे जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरी बेटी का ब्याह मैं कर रहा हूँ और वैसा उसको ससुराल मिल रहा है। और दुख किस बात का है, दुख ये है कि जिस बेटी को मैंने आज तक लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, आज वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। जिसको मैं रात दिन कहता था बेटा पानी पिलाओ, बेटा कहाँ हो, क्या कर रही हो, बेटी कभी किसी कार्य के लिए जिद नहीं करती है, आज वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। मैं किसको याद करूँगा, किसको बार बार बुलाऊंगा। पानी के लिए भी बोलना होता तो बेटी को जल्दी से याद नहीं करता पिता, आते ही बोलता है कि बेटा पानी पिला दो, बोलेगा बेटा, लेकिन बेटी को बोलेगा कि बेटा पानी मुझे पिला दो। तो मुझे आपको दुख है कि आज जिस बेटी को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। तो उस बेटी के लिए और मन से क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप कि बेटी मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर बार मुझे एक जन्म नहीं 100 जन्म भी अगर मैं इस सृष्टि में लूँ तो मुझे तेरे पिता होने का सौभाग्य मुझे मिले। ये आप इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे प्रार्थना के साथ में इस कन्यादान का आप संकल्प कर रहे हैं। ओम विष्णु 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 गुरुचार्य संकल्पेन ग्रहगुण विशेष निष्ठायां सुपुण्य वेलायां मम समस्त पितॄणां नृत्यस्य आनंद ब्रह्मलोक वाप्तादि कन्यादान कल्पक फलवाप्ते अनेन वरेण श्री नमन्नाम जी वरेण कन्यादान उत्पादिश्य मान संतिद्या द्वादशपरान् पुरुषाणामात्मनं च भित्य कृतं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये श्री भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री गोपी राम जी पुत्राय श्री चैतन्य लाल जी पुत्राय श्री विशोक शर्मा जी पुत्राय विष्णु स्वरूपाय नमनाम्ने वराय वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न से श्री मूलचंद जी प्रपोत्रीम श्री मनमोहन जी पोत्रीम श्री नवीन शर्मा जी पुत्रीम अश्याम मम कन्यायाम बोले अदिति कन्याया लक्ष्मी रूपेण मम श्रीधर रूपिणी वरार्थिनी परालंकार रहिता यथाशक्ति स्वलंकार सहिता कन्या पत्नी त्वेन तुभ्य अहम संप्रददे। आप कहें कि मैं ब्राह्मणों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, यहाँ पर जो भी उपस्थित है उनकी साक्षी में, 3 पीढ़ियाँ मेरी 3 पीढ़ियाँ आपकी, इन सभी की साक्षी में मैं मेरी बेटी को लक्ष्मी का रूप मानते हुए जो मेरी श्रद्धा भाव है वो मैं दे करके आपको अर्पण कर रहा हूँ। बोले ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बेटी के हाथ में रख दीजिए और दोनों खड़े हो जाएंगे, रख दीजिए हाथ में। हाँ, दोनों खड़े होकर के बेटी का दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ेंगे। नवीन जी हाथ आगे कीजिए, दे दीजिए कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणैर्युता दास्यामि रश्मि तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषा विश्वंभर सर्वभूता साक्षिणे सर्वदेवता इमां कन्या प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च।